फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर यानी मिश्रण का तापमान लेके आए हैं। इसमें इतना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आते हैं, जो अक्सर बच्चे को प्रॉब्लम होती है। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले वो समझे। कह रहा है कि दो वाटर है, वाटर ए है और वाटर बी है। एक का टेम्परेचर सपोज दैट 20 डिग्री पर वाटर ए है, यानी पानी ए 20 डिग्री पर है, यानी और दूसरा पानी यानी दूसरा वाटर जो है वो टी बराबर 70 डिग्री है। दोनों को अगर मिलाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है, यानी फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ये बताना है, यानी ये बताना है। पहला क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, यानी दूसरा समझिए कैसे आएगा। सपोज दैट कहा कि एक आइस है, एक मास है जिसका टेम्परेचर, आइस है जिसका मास टेम्परेचर कितना है, मतलब -20 डिग्री सेल्सियस है। और एक वाटर है जिसका, यानी एक वाटर मतलब नहीं, वाटर है यानी कुछ वाटर है जिसका टेम्परेचर सपोज दैट 70 डिग्री है। तो यानी आइस और वाटर का मिक्सर को करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर क्या आता है उसके बारे में। पहला वाला में क्या बताएं, दो वाटर का मिक्सर करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा उसके बारे में। एक वाटर है दूसरा स्टीम है, उसको मिलाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा अक्सर एग्जाम में आते हैं और बच्चे को दिक्कत होती है, या बच्चे फार्मूला याद कर लेते हैं, अक्सर एग्जाम में प्रेशर के कारण फार्मूला भूल जाते हैं। तो देखिए आज उसका हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। देखिए सबसे पहले अगर किसी मिक्सर का टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए, यानी दो से अधिक वाटर को अगर मिलाते हैं, या दो वाटर को मिलाते हैं तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा उसको थोड़ा सा निकालने से पहले, यानी उसको समझाने से पहले हम दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट के बारे में समझाते हैं। देखिए क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता नाम से ही पता चलता है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू rise the temperature of one unit mass of the substance by 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। मतलब कहा कि एक ग्राम यानी 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, 1 ग्राम या 1 किलोग्राम अगर सब्सटेंस है, यानी कोई भी सब्सटेंस की बात करते हैं, उसको 1 डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस यानी केल्विन या सेल्सियस तक उसको लाने में जितना ऊर्जा यानी हीट हमें आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता। मतलब या एक कंटेनर है उसमें एक, फिर से समझ लीजिए, देखिए क्या समझा रहे थे। एक कंटेनर है, सपोज दैट एक कंटेनर है, उसमें या तो 1 ग्राम ले या तो 1 kg ले, कोई भी एक ले, या तो 1 ग्राम की बात करेगा या तो 1 kg की बात करेगा। तो ये दोनों में एक लेना है। उसको क्या किए, हीट किए। सपोज दैट इसका टेम्परेचर कुछ है, इसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 डिग्री बढ़ाना है, यानी इंक्रीज द 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन, यानी 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है, जितना अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है, यानी जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी ऊष्मा को क्या कहते हैं हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसी को क्या कहते हैं,
विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। देखिए कुछ का तो आपको इसका यूनिट क्या होता है जी, देखिए इसका यूनिट क्या होता है, देखिए इसका यूनिट यानी यूनिट ऑफ कौन सा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी बराबर, देखिए क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट निकालते हैं तो इसका क्या होता है, जूल पर केजी केल्विन, या अगर जूल तो इसको क्या, कैलोरी बट्टे ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कैसे निकला उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इसको निकालने का, देखिए ये फार्मूला होता है Q बराबर, इसको थोड़ा देख लीजिए, जूल पर केजी केल्विन या कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको ये वाला क्या है, एसआई यूनिट है, इसको एसआई यूनिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। ये कहां से आया, इसको समझाते हैं कैसे आया। देखिए कैसे आया इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए जनरली Q बराबर यानी हीट बराबर एम एस डेल्टा टी होता है, एम एस डेल्टा टी। अब देखो एस बराबर क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो एस को यहीं रख देते हैं और Q बटे एम इंटू डेल्टा टी। अब देखिए Q का मान जूल है, यहां केजी का मान, एम का मान केजी है और केल्विन है। इसको ये क्या है, एसआई यूनिट है, किसका है, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर सीजीएस की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कैलोरी होता है अब बटे ग्राम माइनस डिग्री सेल्सियस, नीचे की बात करें ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये समझ में आ गया, तो इसमें हम तीन गो चीज याद करने की बात की जो अक्सर एग्जाम में दिए जाते हैं, आने तो बच्चे को याद होना चाहिए। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस बराबर, देखिए जनरली आपको क्वेश्चन में मास जो देल रहेगा, मास वो क्या देल रहेगा, ग्राम में देल रहेगा, क्या देल रहेगा, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ग्राम में देल रहेगा। जैसे 10 ग्राम 20 ग्राम पानी को हम, ग्राम पानी को या आइस को हम यहां से यहां तक गर्म करते हैं, -20 डिग्री से 20 डिग्री तक गर्म करते हैं, तो हमेशा मास किस में देल रहेगा, ग्राम में देल रहेगा। तो अगर ग्राम में देल रहेगा तो कौन सा यूनिट वाला चलेगा, सीजीएस यूनिट वाला, क्या कि सीजीएस यूनिट सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये वाला चलेगा। तो देखिए आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। फिर उसके बाद स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर की बात करेंगे तो वाटर में क्या हो गया, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब वेपर की बात करेंगे, वेपर की बात करेंगे तो इसका भी 0.848 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। देखिए इसको या तो 0.5 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 0.48 एग्जैक्ट होता है। ये कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड, यानी आइस की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, वेपर की बात करेंगे, ये हमेशा याद रखिए। क्यों सीजीएस क्यों लिए, क्योंकि हमेशा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका मास जो दिया रहता है वो ग्राम में दिया रहता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइस का 0.5 कैलोरी पर ग्राम सेंटी 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 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वेपर 0.48 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको या तो कह सकते हैं 0.5 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये तो समझ में आ गया। उसके बाद किसकी बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं लैटेंट हीट का। लैटेंट हीट का इसको मिटा देते हैं जी, लैटेंट हीट का। देखिए लैटेंट हीट का, देखिए अब लैटेंट हीट क्या है जी, द
एनर्जी ऑब्जर्व या रिलीज बाई ए सबस्टांस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट विदाउट एनी टेम्परेचर चेंज। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कहें कि -20 पर कोई आइस है, पहले कहां जाएगा वो आइस 0 डिग्री पर जाएगा। मतलब कहां जाएगा, पहले आइस उसको हीट देंगे तो 0 डिग्री पर जाएगा, और 0 डिग्री पर जितने भी आइस हैं वो क्या होंगे, अपना फेज चेंज करेंगे। क्या करेंगे, फेज चेंज, यानी स्टेट चेंज करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे। क्या करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे। तो कितना, जितना भी आइस है वो क्या है, 0 डिग्री पर है, और जो आइस है वो अपना स्टेट चेंज करेंगे, यानी स्टेट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड बनेगा, यानी वाटर में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, पहले इसको थोड़ा समझाते हैं कि लेटेंट हीट क्या है। देखिए कोई आइस है जो -20 डिग्री पर है, यानी ये क्या है, आइस है। पहले आइस क्या होगा, 0 डिग्री पर आएगा, यानी हम हीट दे रहे हैं, मतलब हीट दे रहे हैं। तो पहले क्या होगा, आइस क्या होगा, 0 डिग्री पर आएगा। ठीक है भाई, फिर क्या होगा, ये आइस है जो पहले क्या होगा, आइस है जो पहले क्या होगा, लिक्विड में बनेगा। लिक्विड यानी वाटर, वाटर लिख देते हैं, वाटर, वाटर कितना, ये इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। यानी इस जगह पर जब हीट दिए तो क्या हुआ, यहां टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन यहां टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी यहां हीट देने पर क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन हुआ क्या, टेम्परेचर जब हीट दिए तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ। यानी क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ। स्टेट चेंज का मतलब क्या हुआ, जो 0 डिग्री पर आइस था वो किस में कन्वर्ट हुआ, 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो पहले आइस है जो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो हम एनर्जी दिए वो एनर्जी क्या कहलाया, लेटेंट हीट ऑफ द आइस। लेटेंट हीट ऑफ द, यानी फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन इसको बोलते हैं, आइस नहीं, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। सिंपल। अब इसी को कहते हैं, अब ये समझ में आ गया कि इसी को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मतलब ये नाम ही से पता चलता है कि इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ओनली फॉर क्या होगा, फेज चेंज होगा, यानी स्टेट चेंज होगा। अगर लिक्विड है तो किस में कन्वर्ट होगा, अगर लिक्विड है तो वेपर में कन्वर्ट होगा विदाउट टेम्परेचर चेंज। अगर आइस है तो वाटर में कन्वर्ट होगा विदाउट टेम्परेचर चेंज। सिंपल, यही कह रहा है। देखिए अब समझ में आ जाएगा। द एनर्जी ऑब्जर्व या रिलीज बाई ए सबस्टांस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट विदाउट एनी टेम्परेचर चेंज। मतलब वही बात कहें कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, यानी स्थिर रखते हुए जो हम एनर्जी देते हैं यानी हीट देते हैं, वो क्या होता है, स्टेट में चेंज हो जाता है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट किसका होता है, लेटेंट हीट का मतलब, लेटेंट हीट किसका होता है, लेटेंट हीट किसका होता है, लेटेंट हीट ऑफ किसका, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ जी, यानी फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि आइस है जो क्या हुआ, आइस किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में। किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में। तो इसका क्या होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। देखिए अब इसका क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम। अब फिर लेटेंट हीट किसका, किसका, वेपर का। वेपर का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि जो आइस अति वाटर है, वाटर है किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, स्टीम में। मतलब यहां भी वाटर है जो वाटर है जो 100 डिग्री पर होगा, तो 100 डिग्री पर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और वहां क्या होगा, जो वाटर है वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो उसका मान कितना होता है,
40 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, पर ग्राम, सिंपल। अब देखिए इसका थोड़ा सा एक ग्राफ बताते हैं, ग्राफ क्या होती है, इसको मिटाते हैं और ग्राफ बताते हैं, ग्राफ और चीजें समझ में आएगी। देखिए देखिए ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपर 540 कैलोरी पर ग्राम। ये 5 है जो आपको हमेशा याद रखिएगा, सिंपल। अब देखिए इसको, देखिए अब एक क्या है, एक टेम्परेचर और हीट का ग्राफ बनाते हैं। जैसे कहा कि अगर हम कोई भी टेम्परेचर है, अगर हम कहें कि कोई भी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, हीट देते हैं, जैसे जैसे हीट देते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन आफ्टर के बाद ये ग्राफ मिलता है, फिर उसके बाद ये ग्राफ मिलता है, उसके बाद ये ग्राफ मिलता है। मतलब ये क्या हुआ कि यहां क्या हो गया, हम ये कह सकते हैं कि इस जगह टेम्परेचर क्या हो गया, यानी जैसे हम टेम्परेचर हीट दे रहे हैं तो यहाँ क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फेज चेंज यानी स्टेट चेंज हो रहा है, यानी स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। फिर यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ लेटेंट हीट यूज हो रहा है, यहाँ भी लेटेंट हीट यूज हो रहा है, यानी यहाँ जो हीट दे रहे हैं वो किस फॉर्म में होगा, लेटेंट हीट के फॉर्म में होगा। यहाँ जो हीट दे रहे हैं वो किस फॉर्म में होगा, लेटेंट हीट के फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें हम पूरी कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, उसको पहले समझाएंगे, अगर हम समझा दिए तो समझिए आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए क्या करा, -20 डिग्री पर 25 ग्राम बर्फ को 60 डिग्री वाले 200 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। देखिए आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए मिक्सर टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर यानी मिश्रण का तापमान निकालने के लिए देखिए पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए। जैसे कहा कि ए है और यहां बी है, देखिए क्या कहा कि -20 डिग्री पर क्या है, आइस है, ठीक है। अब इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हीट करेंगे तो क्या होगा, पहले 0 डिग्री पर आएगा, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ स्टेट चेंज होगा, क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज होगा, क्या होगा, स्टेट चेंज, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, जो आइस है वो क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा यहां तक। फिर उसके बाद हीट करेंगे तो क्या होगा, फिर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और यहाँ एक जो है उसका टी इनिशियल टेम्परेचर बराबर 70 डिग्री है, सिंपल। अब देखिए जब हम किसी को हीट देते हैं, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो यहां होता है MS डेल्टा टी, ये क्या होगा, ये होगा हीट बराबर यानी मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। अगर ये कब की, जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तब, टेम्परेचर चेंज की बात करता है, टेम्परेचर चेंज की बात करता है। अगर फेज चेंज में क्या फार्मूला होता है, Q बराबर M इंटू L, मतलब मास इंटू लेटेंट हीट। क्यों, इसमें क्या होता है, ये स्टेट चेंज या फेज चेंज, स्टेट चेंज का फार्मूला होता है, एकदम बहुत ही क्या होता है, Q बराबर MS डेल्टा टी, Q बराबर ML, यानी हीट बराबर मास स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर। यहां Q बराबर मास इंटू लेटेंट हीट, एकदम यही यूज करेंगे और इसको बना लेंगे, सिंपल। अब देखिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है,
अब इसको हम मिटाते हैं और इसको क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो फिर उसके देखिए, पहले पहले ए है इसको, यानी -20 डिग्री से -20 डिग्री से कितना गया, 0 डिग्री पर गया, 0 डिग्री पर गया, तो यानी MS डेल्टा टी। फिर यहां फेज चेंज हुआ यानी M इंटू एल। फिर उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा यानी MS डेल्टा टी। अब देखिए यहां यहां क्या हो जाएगा, आइस का, यहां क्या हो जाएगा, फ्यूजन का, और यहां क्या हो जाएगा, वाटर का। देखिए ये किसके बराबर होगा, ये जो बी वाले यानी MS डेल्टा टी, यानी यहां वाटर वाले। स्पेसिफिक हीट किसका, आइस का, लेटेंट हीट फ्यूजन का, स्पेसिफिक हीट वाटर का। यहां भी वाटर, क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो ही तो डिक्रीज होगा और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। यानी -20 डिग्री से जो आइस है वो पहले मेल्ट होगा, पहले टेम्परेचर उसको 0 डिग्री पर आएगा, फिर उसके बाद मेल्ट होगा, फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा। और इसका जो बी है यानी 200 ग्राम पानी है, वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर घटेगा। यानी जो घटेगा वो किसके बराबर होगा, इसके इंक्रीज द टेम्परेचर के बराबर होगा। ये डिक्रीज द टेम्परेचर के कारण जो हीट लॉस करेगा, यानी ये जो पार्ट है वो हीट लॉस करेगा और ये हीट गेन करेगा, जिसके कारण मिक्सर का एक कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा। देखिए अब देखिए मास कितना, पहले सब में मास है जी, क्यों, क्योंकि ये आइस वाली बात कर रहे हैं, तो ये इसको कॉमन ले लेते हैं। यहां एस आइस का लिख दिए 0.5 यानी 0.5। देखिए टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर यानी 0 डिग्री, यानी यहां से ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी 0 डिग्री माइनस माइनस यानी प्लस, यहां प्लस एल का मतलब फ्यूजन का 80 प्लस एस, एम तो खत्म हो गया, वाटर का 1 इंटू कितना, टी, यानी T -0, यानी फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं लेट, यानी लेट फाइनल टेम्परेचर यानी मिक्सर टेम्परेचर बराबर T मान लेते हैं। यानी मिक्सर का टेम्परेचर क्या होता है, यानी मिक्सर का टेम्परेचर, यानी हम इसको T मान लेते हैं, मिक्सर का यहां लिख देते हैं, T बराबर मिक्सर टेम्परेचर। देखिए इज इक्वल टू कितना हो गया, मास, यानी यहां मास का मतलब 200 ग्राम इंटू स्पेसिफिक वाटर का इंटू 1 इंटू इनिशियल टेम्परेचर 60 है और फाइनल टेम्परेचर भी इसका T हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर 60 माइनस T। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये 25 इंटू इसको क्या करेंगे, तो पॉइंट से यानी 10 प्लस 80 प्लस T बराबर 200 इंटू 60 माइनस T। देखिए ये से ये कट गया 8 मरतबे, ये हो गया 90 प्लस T बराबर 480 माइनस 8T। देखिए यहां इसको मिटा देते हैं जी, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहां देखिए 90 प्लस T बराबर 480 माइनस 8T, ये वाला लिखें, ये वाला, ये इधर आएगा और इधर, तो T प्लस 8T बराबर 480 माइनस 90 बराबर 390 बराबर 9T। तो T बराबर कितना हो गया, 390 बटे T 9 बराबर क्या हो गया, 43.33, यानी फाइनल जो टेम्परेचर है मिक्सर का होगा 43.33 डिग्री सेल्सियस। ये वाला कैसे किए, पहले -0 डिग्री से 0 डिग्री तक आएगा, तो जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है, तो MS डेल्टा T लगाएंगे। 0 डिग्री से आइस से 0 डिग्री क्या होगा,
वाटर में कन्वर्ट होगा, यानी यहां फेज चेंज होगा, यानी लेटेंट हीट की बात कर रहा है। फिर उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कुछ तो इंक्रीज करेगा, तो यानी वाटर वाली बात करेगा, क्योंकि यहाँ फेज चेंज हो गया, यानी जो इतना भी आइस थे वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो एम एस डेल्टा टी। अब देखिए जो बी वाला पानी है, बी वाला है जो पानी है, वो क्या होगा, वो पानी क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी टेम्परेचर यानी हीट रिलीज करेगा, और वो ये क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज, ये हीट ऑब्जर्व करेगा, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सिंपल। अब देखिए एम एस डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा, इसका एम सब में कॉमन है तो निकाल लिए। लेटे आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5, 20, 80 टी बराबर इसका मास 200 ग्राम और 60 माइनस टी। देखिए 25 8 है, 90 प्लस टी 480 इंटू टी, यहाँ कैलकुलेशन है, यानी फाइनल टेम्परेचर यानी मिक्सचर का तापमान कितना होगा, 43.33 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू, लेकिन वीडियो जरूर देखें।